हेलो ट्रेडर। ये बैंक निफ्टी है। इसका ये वन डे का चार्ट है। आज मैंने वन डे से इसलिए स्टार्ट किया है कि इसमें कुछ अमेजिंग चीज़ मेरे को देखने के लिए मिली। देखो, बैंक निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम में एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है हायर हाई का। ठीक है। तो बैंक निफ्टी आप कुछ दिनों से देख रहे हो डाउन साइड चल रही है। उसका रीज़न ही ये हायर हाई पैटर्न बना रही है और ये यहाँ तक आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इस तरह से कोई ट्रेड लाइन अगर कर दूँ, ये ठीक है, ये मैंने पेन से कर रहा हूँ इसलिए प्रॉपर नहीं आ रही, बट यहाँ तक आ सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ से आने के बाद में इसका एक अप ट्रेंड हो सकता है। ठीक है। तो 15 मिनट पे ऑलरेडी मैंने पूरी मार्किंग की हुई है और कुछ लेवल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ठीक है, मैंने अभी भी आपको बताया था, उसको यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं। ट्रेडर, मैं जो भी शॉर्ट वर्ड बोलूँगा उसके फुल फॉर्म यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। ओ आई आर का मतलब, ओ आई एस का मतलब, आर एन आर का मतलब, या आर एन एस का मतलब। ठीक है। तो ये कि मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें थोड़े थोड़े अगर सेकंड भी प्लस होते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में ही यहाँ पे लिख दिया, ताकि जब तक वीडियो चलेगा तब तक इसके सामने ये सारे के सारे वर्ड रहेंगे आपके सामने। ठीक है। अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ। अब ये है बैंक निफ्टी। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, देखिए यहाँ पे ओपन हुई थी और मैंने पहले ही बता दिया ये आज नेगेटिव चलेगी। तो बैंक निफ्टी ओपन होके ऊपर वाले गई हो, पर जाके वापस नीचे आई और ये इसका डाउन ट्रेंड ही चला है। और एक चीज़ यहाँ पे मार्क करो, मैंने ये लाइन यहाँ पर ट्रेड लाइन बनाई है। देखो, ट्रेड लाइन के ऊपर मैं नहीं बोलता हूँ कि आप काम करो, मैंने सिर्फ एक चैनल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको वेरीफाई करने के लिए सिर्फ एक लाइन खींच कर देखिए। तो पर्टिकुलर देखिए, यहाँ से चली, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे यहाँ सपोर्ट लिया, और इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वेस्ट किया और यहाँ से यहाँ। तो कुल मिला के यहाँ पे इसका एक सपोर्ट बनेगा, फिर निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है। नहीं तो इसका पॉइंट जो मैंने मार्क करके आपको वन डे टाइम फ्रेम में बताया है, वो पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे है जो 54,400 से लेके 54,200 के बीच में है, वो पॉइंट यहाँ पे है, जहाँ से ये वन डे टाइम फ्रेम में वापस अपना अप ट्रेंड काउंट स्टार्ट करेगी। जो हायर हाई पैटर्न में जो इसका हायर लो अभी ये क्रिएट हो रहा है, यहाँ से उसका हायर हाई स्टार्ट होगा वापस। ठीक है ना। तो ये तो वन डे है, बट अपने को काम तो करना 15 मिनट में, ताकि ध्यान भी ये रखने का है कि यहाँ से नीचे जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, यहाँ से इसका अप ट्रेंड वापस स्टार्ट हो सकता है। फिर कोई न्यूज़ रहेगी, जैसे मैंने इंडसइंड बैंक की थी, ऐसी कोई और बैड न्यूज़ आई कोई बैंकिंग सेक्टर की, जो बैंक निफ्टी के 10 स्टॉक है उसमें से, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, या कोई और भी बैड न्यूज़ आई जो बैंकिंग सेक्टर को इफेक्ट करती है, तो इसको नीचे ले जा सकती है। बट इसका अभी जो रीज़न है नीचे जाने का, वो ये रीज़न यही है कि इसका डाउन ट्रेंड है जो हायर लो क्रिएट कर रहा है। अब इसका हायर हाई स्टार्ट होगा, वो यहाँ से होगा। ठीक है। अब निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी के पास में ऊपर 786 पॉइंट और नीचे की तरफ में 573 पॉइंट बचे हुए हैं। यहाँ पे देखो एक हाई ओ आई है जो क्रिएट होकर रखी हुई है, यहाँ पे पुट राइटर ने अच्छे खासे राइटिंग करके रखी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी ये सॉरी ओ आई है, ये देखिए मैंने क्यों वहाँ पे करके रखा हुआ है 83 लाख की यहाँ पे ओ आई है। सॉरी, ये तो बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी बताता हूँ। सॉरी, ये भी निफ्टी का ही आ गया, एक मिनट। हम्म देखिए, 55,000 ऑलरेडी मार्केट तो इसके नीचे से ही चल रहा है, बट 54,919 पे चल रहा है, और 55,000 पे अभी तक पोर्ट राइटर बैठे हुए हैं, जबकि मार्केट तो नीचे जा चुका है। तो ये क्या है, इसकी मंथली एक्सपायरी, इसके लिए यहाँ पे पोर्ट राइटर भी थोड़े से शांति से चल रहे हैं, और यहाँ पे अभी भी 11 लाख पोर्ट राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब ये लेवल अभी भी एक्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो इसको क्या इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो मुंह बड़ा ऊपर आ सकता है, क्योंकि 11 लाख का ये इसको सपोर्ट मिल जाएगा तुरंत। 11 लाख ओ आई यहाँ पे की हुई है, तो उसकी ऑपोजिट साइड में यानी कॉल राइटर ने 9.5 लाख के करीब यहाँ पे
हाँ सॉरी 9 लाख की यहाँ पे ऑलरेडी कॉल राइटिंग हुई है, ये तुरंत ही ट्रैप हो जाएंगे और ये यहाँ पे फर्स्ट मूव के ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे पहले ये बात कर लेते हैं कि निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होती है, देखिए यहाँ ओपन हो जाए तो इस लेवल तक तो कोई काम करना नहीं है। अगर ऊपर की तरफ काम करना है तो रीटेस्ट बनाए फिर ऊपर जाए, ये इसका रीटेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे निफ्टी थोड़ी बैंक निफ्टी अटकेगी ज़रूर, तो अपना तो सीधा सिस्टम है, यहाँ से यहाँ तक का काम करना है तो आपको यहाँ पे 360 पॉइंट का एक गैप रहता है। मैंने यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का 360 पॉइंट है, तो आप 60 पॉइंट को निकाल दो, ये वाला इतना सा हिस्सा निकाल दो। 300 पॉइंट का ऊपर का ट्रेड है तो TP1 वाला सिस्टम अप्लाई करो, ऊपर की तरफ ट्रेड लो, हाफ क्वांटिटी यहाँ बुक करो, फिर ऊपर की यहाँ छोड़ दो। यहाँ पे अगर ये रीटेस्ट करने के वापस नीचे की तरफ आए, यहाँ पे बुक कर दो इस ट्रेड को यहीं पे कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे गई, यहाँ पे आपका एक ट्रेड कंप्लीट हो गया। अरे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम निकाला इसने, फिर नीचे की तरफ स्विंग बनाई और ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ के ऊपर आपको 420 पॉइंट का ऊपर एक गैप अच्छा खासा बचा हुआ है। TP1 वाला अपना सिस्टम लगाओ और ऊपर की तरफ काम करो। ऊपर की तरफ में थोड़ा सा अच्छा काम हो सकता है क्योंकि अच्छे अच्छे बड़े बड़े गैप बचे हैं। यहाँ पे 360 का गैप बचा है, यहाँ पे 420 का गैप बचा हुआ है। तो आप 200 पॉइंट 300 पॉइंट के अगर ट्रेड कैप्चर करो, 150 पॉइंट का ट्रेड भी कैप्चर होता है और उसके साथ में प्रीमियम अगर सपोर्ट कर रहा है तो अच्छा खासा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये सब पेपर ट्रेड और या एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऊपर के लिए मैंने ये बताया। देखो कोई भी रिटेस्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीचे की तरफ से बने तभी जाना है, अगर ऊपर की तरफ खुला नीचे आ जाए फिर भी अपना रिटेस्ट हो चुका है। नीचे से आए ऊपर जाए, ऊपर से आए नीचे जाए, कुल मिला के ये जो लेवल है वो ब्रेक होने से मतलब है। इस तरह से हो, इस तरह से, इस तरह से, नीचे की तरफ से कहीं से भी ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। लेवल ब्रेक हुआ, ऊपर की तरफ में अपना स्पेस ओपन हो जाएगा। यहाँ तक का पहला है, सेकंड यहाँ पे है, थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी बने हुए जो अभी तक दूर है। और कोई प्लस न्यूज़ आए तो बैंक निफ्टी के लिए इन सबको तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये 1000 पॉइंट चल सकती है, 1500 पॉइंट भी चल सकती है क्योंकि ये बैंक निफ्टी है। अब नीचे की तरफ अपन बात करते हैं। नीचे की तरफ यहाँ ओपन हुए, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का मैंने आपको एक लेवल बताया है कि ये थोड़ा सा एक एक्ट कर सकता है, इसको रुका सकता है। अगर ये रुका ही नहीं तो यहाँ तक का सीधा सीधा पॉइंट 411 पॉइंट है, मैं 410 बोलता हूँ राउंड फिगर के लिए। 410 पॉइंट का इतना बड़ा ट्रेड अच्छा सा अपने को मिल सकता है। यहाँ ओपन हुई, इस तरह से ऊपर जाके फिर नीचे आए, यहाँ से आप ट्रेड कैप्चर करो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से कैप्चर करना है, यहाँ से कैप्चर करो। 410 पॉइंट का है, TP1 का सिस्टम लो और यहाँ से नीचे का ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हो। और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 162 पॉइंट का एक गैप बचा हुआ है, वो भी कैप्चर हो सकता है। पर मेरे हिसाब से अगर 400 पॉइंट मिले तो इसको लेने की कोई ज़रूरत तो है नहीं है। अगर आपको 400 पॉइंट कैप्चर हो रहे हैं, मैं उसमें से आपको सिर्फ 250-300 पॉइंट कैप्चर आपको हो जाते हैं, बाकी चलो आपका रीटेस्ट में चला गया, टाइम वेस्ट में चला गया, साइड वेज में चला गया, कुछ भी हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है ना, बाकी यहाँ तक का है। देखिए ये लेवल अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है तो ये अभी भी वर्क करेगा ही। ऐसा नहीं है कि निफ्टी वन गो सॉरी बैंक निफ्टी इसको वन गो में तोड़ देगी। वन गो तभी टूटता है जब कोई न्यूज़ रहती है, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है, बाकी कोई पॉसिबल है नहीं है। बाकी जो रेंज चलती है उस रेंज में बैंक निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो, पर्टिकुलर टेक्निकल के हिसाब से चलता है और टेक्निकल ही काम करता है। ये सारे लेवल है वो टेक्निकल से ही निकले हुए हैं, कोई ऐसे ही मैंने ड्रॉ नहीं किए हुए। ये OIS लिखा हुआ है तो OI इतनी है, इसके लिए ही ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये यहाँ पे मैंने HOI लिखा है क्योंकि कहीं R भी नहीं लिखा, S भी नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे हाई OI है। और इसको मैं रेजिस्टेंस नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है और पुट राइटिंग को सपोर्ट कहते हैं, वो रेजिस्टेंस में नहीं आती है। बट इसको इसलिए ड्रॉ किया है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे जितने भी कॉल राइटर बैठे हुए हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और ऊपर की तरफ में एक अच्छा सा फास्ट मूव निकल जाएगा। और वो मूवमेंट 360 पॉइंट का है, जिसमें से 60 पॉइंट 60 में साइड में निकाल के 300 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हो सकते हैं। ठीक है, और डाउन साइड किस लिए मैंने बोला था, देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। एक मिनट बता रहता हूँ, टेलीग्राम चैनल है, मैंने सुबह में ही बता दिया था, यानी कल ही रात को पोस्ट कर दिया था। बैंक निफ्टी में ये एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है, वो डाउन साइड जा सकती है। और उसमें एक स्टॉक का नाम भी मैंने लिया था, इंडसइंड बैंक, क्योंकि उसके अंदर में एक बैड न्यूज़ थी। इसके लिए वो क्या थोड़ा प्रेशराइज इसको कर सकती है और इसने हकीकत में थोड़ा प्रेशराइज किया भी और नीचे भी किया। और दूसरा रीज़न था इसका डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है। हर रोज़ में इसके अंदर में मार्केट किस तरह से ओपन होगी वो मैं यहाँ पे बताता हूँ।
गैप अप, गैप डाउन वगैरह वगैरह, और तीनों मार्केट का बता रहता हूँ मैं। यहाँ पे इंडियन मार्केट भी है, फॉरेक्स सॉरी ग्लोबल मार्केट भी है, और क्रिप्टो मार्केट में, ग्लोबल में फॉरेक्स भी काउंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने 3 ब्रोकर को यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है, जिसमें इंडियन मार्केट में काम करना है तो धन जो सबसे बेस्ट है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बेस्ट है, और टाइमिंग के हिसाब से इसका अपडेट भी बेस्ट आता है, और इसका इंटरफेस एकदम ईजी टू यूज़ है। दूसरा एक्सएनएस, इसको कोई मेरे को इंट्रो करने की ज़रूरत नहीं है, फॉरेक्स में एक ही नाम है जो सबसे बेस्ट है, वो है एक्सएनएस। तीसरा है नाम है क्रिप्टो के लिए जो मैक्सी है, और मैक्सी इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्रिप्टो जो फर्स्ट जो बोलते हैं ना, जितना जल्दी जहाँ पर रजिस्टर होने की करता है, वो ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको कोई भी कॉइन होता है वो ईजिली यहाँ से मिल जाएगा। जो कोई बड़ा मूवमेंट बोले ना, कोई बड़ा छोटा कॉइन बड़ा होता है तो वो पहले कहाँ पे आता था, मैक्सी पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। मैक्सी पे लगभग लगभग सारे कॉइन मिल जाएंगे। अगर किसी कॉइन को आपने यहाँ से कैप्चर कर दिया है तो वो बाइनेंस तक पहुँचेगा, तब तक का आपको जो मूवमेंट है ना वो आपके हाथ में ही रहेगा। और मैक्सी बहुत ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये टॉप 10 के अंदर में या 9 नंबर के ऊपर में अपना लेवल मेंटेन कर रहा है अभी भी। ऐसा कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो 100 के लिस्ट में आ रहा है, ये टॉप 10 के अंदर में 9 नंबर पे आ रहा है। और यहाँ इसको FIU वजह वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आप काम करोगे, इसको FIU से कोई लेना देना नहीं है। आप जो डॉलर फॉर्म में कहीं से भी विड्रॉल ले सकते हो इसका, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी को मैंने 1 डे के ऊपर भी आपको एनालाइज करके बता दिया, और 15 मिनट पे भी बता दिया। कुल मिला के ऊपर और नीचे के मैंने दोनों तरीके के ट्रेंड आपको समझा दिए कि किस तरह से काम करते हैं। अब इसको कल अपन वेरीफाई कर लेंगे मार्केट में किस तरह से काम कर रहा है। ओके।